यस। हेलो, मैं डॉक्टर रामकिशोर आपकी सेवा में आपके अच्छी हेल्थ के लिए पुनः सादर प्रणाम। मैं अपने टॉपिकों में आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए मैं छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें बताता रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो मेडिकल की साइंस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो आपकी साधारण भाषा में मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शरीर की कमजोरी दूर करें और बुद्धिमान बने, तेज बने, जिससे कि आपके बच्चे भी उसी को पालन करें और बच्चे भी आपके बुद्धिमान होंगे। जब बच्चे बुद्धिमान होंगे तभी तो आगे बच्चे नौकरी पाएंगे, अधिकारी बनेंगे या ऊंचे पदों पर जाएंगे। और जब ये होगा ही नहीं, ब्रेन जब होगा ही नहीं, जब बुद्धि होगा ही नहीं, शरीर में कोई दम नहीं होगी, तो वो पीढ़ी मान के चलिए उसका जीना न जीना मेरे समझ में नहीं आता है। बात को आप समझिए, किसी के समझ में आता हो वो अलग बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलना ये है, मैं टॉपिक मेरे पीछे के सारे देख लीजिए। आपको बहुत सिंपल सा एक हिंदी भाषा में, जो मेडिकल की साइंस की भाषा होती है वो बहुत कठिन होती है, वो आप लोग वास्तव में जो लोग समझने वाले वो समझ सकते हैं, लेकिन मेडिकल की भाषा कुछ अलग ही होती है, ठीक है। तो वो नहीं, मैं बिल्कुल एक ठोस देहाती और हिंदी भाषा में आपको ज्ञान, जिस भाषा की आपकी लैंग्वेज है, भाषा है, उसी लैंग्वेज में मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेडिकल का टर्म ना आने पाए, ठीक है। तो मेडिकल का टर्म जहाँ पर आता है वहीं पर आप वीडियो सोचते यार मेरे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में चलिए और समझिए क्या है ये शरीर, क्या है। शरीर की कमजोरी को दूर करें, छोटे पर से ही करना। बच्चों को आप अगर जब आज जान पाए हो तो आज से ही स्टार्ट करना। भाई आदमी जब से जानेगा तभी तो जानेगा कि ये चीज़ ऐसा है, शरीर का प्रैक्टिकल ये है, तभी तो जान पाओगे आप। इस प्रकार से आप समझिए कि शरीर की ताकतवर बने, आप स्फूर्तिवान बने, ऊर्जावान बने, तेज बने। कैसे बनेंगे, बनेंगे कैसे, नियम है उसके, सब कुछ फिक्स है, साइंस है इसकी, एक बहुत बड़ी साइंस है जिस पर अरबों खरबों रुपए खर्च होता है। बात को समझिए, इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इनका क्या मतलब जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लो, अपने देश में जब विटामिन B12 और D3 की 80% में लोगों में कमी है तो स्वस्थ कौन होगा भाई साहब, समझते रहना बात को। जब आपका B12 D3 अभी तक आपने कराए नहीं, उम्र आपकी 50 साल है, कैसे आप स्वस्थ रहेंगे। टेस्ट कराइए पूरी बॉडी का एक बार, अरे जीवन भर में तो एक बार करा लो। क्या ये खरबों रुपए खर्च हो रहा है, इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं, डॉक्टर बनते हैं। बात को मेरी समझिए, मेरे भाव, नहीं समझोगे तो पछताना पड़ेगा। मैंने मेन टाइटल रखा है कि नहीं तो भाई फिर पछताना, लेकिन वो थोड़ा बुरा शब्द है, उस शब्द को हटा करके अब सिंपल लाएंगे। बहुत हो गया पछताना, पछताओगे नहीं, मेरे साथ रहोगे, वेरी फर्स्ट क्लास रहोगे। देखिए बॉडी का है, जब से आप हेल्थ के बारे में कर सको, ये प्रैक्टिकल है, अभ्यास है, ठीक है। सब कुछ साइंस है, विज्ञान है, इसकी बहुत बड़ी साइंस है। डॉक्टर लोग बताया तो करते हैं कोलेस्ट्रॉल का, मेरे कोलेस्ट्रॉल कोई जानता है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। अरे मैं समझता हूँ 98% लोग नहीं जानते होंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। भाई साहब एक प्रकार का तेल ही है, कोई जानता है। डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल तेल नहीं बताते हैं, तेल ज़्यादा मत खाओ, ठीक है, लेकिन कहेंगे कोलेस्ट्रॉल मत बढ़ाओ। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है ये, तेल का टेस्ट नहीं लिखते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का तेल ही है, ठीक है। शुगर एक प्रकार का, आप ज़्यादा रोटी खा जाते हो वही है, और क्या है। तो यही चीज़ें हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े टॉपिक, अच्छे टॉपिक डाल रखे हैं, उनको आप खाली टाइम में बैठा करो, चला दिया करो, अपना फुल स्पीकर खोल लीजिए, सुनते रहो, एक सिंपल भाषा में क्या कह रहे हैं, आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। बात को समझिए, ठीक है। तो जब से ही जानो तब से मानो, मेरा कहने का मतलब ये है कि नियमों का पालन करो। और जैसे मान लीजिए बच्चा अगर गरीब का है तो वो अगर सोचे क्या मैं अधिकारी नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकते हो, हेल्थ के नियमों को लेकिन पहले पालन करना होगा। आप कितना भी पढ़ो आप भूल जाओगे, ठीक है। आपका उतना ब्रेन रिजल्ट नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए, नहीं दे पाएगा,
ठीक है, तो यहीं पर आप जो है पीछे हो जाते हो, इसलिए पीछे मत हो। मतलब क्या, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसे ही आपकी हेल्थ खराब होगी, जैसे ही बॉडी आपका साथ नहीं बढ़िया देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, नोट करो, ठीक है। यस, नहीं कर पाओगे। अगर शरीर आपका बढ़िया नहीं है, आपका ब्रेन के शरीर के नियमों का आप पालन नहीं करते हैं, ठीक है, तो जो है आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसी कारण हम लोग पिछड़े हुए हैं और हमारा देश भी पिछड़ा हुआ है। अरे देश कोई एक लोगों का नहीं होता, सभी का एक परिवार होता है। तो सभी लोग जोर लगाएंगे, जब पीछे खींचेंगे तो फिर नहीं होगा। देश का विकास ऐसे नहीं होता। चलिए, हेल्थ का विकास करो। तो मैं क्या मतलब सर, कहाँ आ गए आप? अरे मैं पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ। अरे भाई, जब आपका हेल्थ का विकास होगा तभी तो आपका जो है देश का विकास होगा। पता लगा आपने प्रॉपर्टी पैदा कर ली 50 लाख, और 50 लाख बाद में बीमारी पर खर्च कर दिया परिवार के, तो रहा क्या आपके पास? भाई साहब, बर्बाद हो जाते हैं लोग, कितने भी पैसे वाले हों, बर्बाद। यस, इसलिए उस कगार तक न पहुँचो। तो छोटी छोटी 5 मिनट की बातें हैं मेरी, सुनते रहा करो, रिक्वेस्ट है। तो इस प्रकार से आप चलिए, मैं फिर शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं कैसे बुद्धि तेज होगी। मैं कहता हूँ बुद्धि तेज करने के लिए आराम, ब्रेन को आराम तो चाहिए। 7-8 घंटे की नींद परमानेंट लीजिए, और मच्छरदानी लगा के, और साउंड स्लीप जानते हो, बहुत गहरी नींद में सो जाओ। ब्रेन रिपेयर होगा, बॉडी रिपेयर होगा, ब्रेन तेज होगा, ठीक है। आप 11 बजे तक वीडियो देखोगे, सवेरे 4 बजे उठ करके दौड़ोगे, नहीं कुछ कर सकते। 7 घंटे की नींद चाहिए कम से कम स्टूडेंट के लिए। यही तो कोई बताने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं। 7 घंटे की नींद का बहुत बड़ा इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़िए, खाने के नियमों का पालन करिए। मैंने कई टॉपिक हैं डाल रखे हैं। गुड फैट खाओ। फैट खाना है तो तेल सरसों वाला भर भर के पूड़ी डेली न खाओ, 1-8 पूड़ी खा लो, अच्छी नहीं है। बॉडी में तेल जाएगा, वो फिर दिल को कमज़ोर करेगा, दिल को कमज़ोर, आप सब कुछ कमज़ोर करेगा। जब खून की सप्लाई बढ़िया नहीं होगी तो आप समझ सकते हो। चलिए, बड़े टॉपिक हो जाते हैं, शॉर्टकट में चलिए, शॉर्टकट, ठीक है। बुद्धि पे चल रहा हूँ, बुद्धि कैसे तेज करें, ठीक है। खाना मैं नहीं कहता, ये जो है जलेबी रसगुल्ला, ये नहीं अच्छा खाना है। वही तो मैं कहता, मीठा कभी मत खाओ, ठीक है। नमक जितना ज़रूरी हो उतना ही खाओ, अच्छा लगे। और जीभ बता देती है कि आपको इतना नमक चाहिए, अलग से एक्स्ट्रा स्वाद न लीजिए, सामान्य लीजिए, ठीक है। इसके बाद मीठा मैंने बता दिया है, नींद का बता दिया है, ठीक है। शराब वगैरह ये बुद्धि को नहीं बढ़ाते हैं, ये बुद्धि को बल्कि कम करेंगे। नोट करिए आप, कभी भी थोड़ी देर के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, इंजॉय हो जाओगे, लेकिन नो, आगे चल कर के, आगे के भविष्य में आपका जीवन अच्छा नहीं रहेगा शराब में। सुन लीजिए भाइयों, बुरा मत मानना मेरा भाई, आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। गरीबी और अमीरी का भी बुद्धि से संबंध है। अगर बच्चा गरीब है तो उसको पता लगा एक छोटे से कमरे में रह रहा है, न वहाँ पानी है, हजारों मच्छर काट रहे हैं, ठीक है, तो उसका कहाँ से ब्रेन रहेगा? ब्रेन तो उसके पास है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि एक साइंस है, टेक्नोलॉजी है ब्रेन की, तो उस टेक्नोलॉजी को समझते रहना है आपको, ठीक है। यस, बहुत बड़ा साइंस है। डॉक्टर पहले करता है MBBS 5 साल, उसके बाद MD करता है, फिर DNB करता है, बुढ़ा हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तब डॉक्टर बनता है। और उसके बाद वो साइंस अपने आप थोड़ी बन जाती है। वैज्ञानिक होते हैं, रात दिन जुटे रहते हैं, तब ये सब कुछ बनता है। बात को समझे रहना आप, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़िए, टॉपिक नहीं तो लंबा हो जाता है। गरीब आदमी, थोड़ा ध्यान ये रखो, कोई बात ऐसा नहीं, गरीब आदमी भी बुद्धिमान हो सकते हैं और बड़े पदों पर आज तक आए हैं, और बड़े पदों पर तक, प्रधानमंत्री तक तो अच्छे गरीब लोग आए हैं, मुख्यमंत्री, अरे तमाम उदाहरण हैं। आप पीछे हिस्ट्री देख लीजिए, गरीबी से उठ करके बड़े बड़े पदों पर आए हैं, बड़े बड़े अधिकारी के पदों पर है, IG, DIG, DGP। यस, बाबू आबू तो सिंपल चीज़ है कि आपका बॉडी जब सही रहेगा तो बाबू आबू तो आपको चल कर के मिलेगी। बाबूगिरी है, टीचर है, ये तो सब चल कर के मिलेगा आपको, ये सिंपल है। आप और ऊंचा उठने की कोशिश करिए, और ऊंचा उठो, लेकिन इसका ध्यान रखना, जब इसका ध्यान रखोगे तभी ऊंचे उठ पाओगे, ध्यान रखना। यस, आगे चलिए, बुद्धिमानी पूर्वक काम करिए, ठीक है। और इस प्रकार से आप अपने कार्य करिए। बुद्धिमानी पूर्वक कार्य का मतलब है, पता नहीं कि आप रात में सो रहे हैं और मच्छरदानी नहीं लगा रहे हैं, तो जो है
ठीक है, तो उसको जो है करते रहिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा हो रहा है। खाना थोड़ा अच्छा खाने का मतलब जो है संतुलित आहार लीजिए, जिसमें सभी विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, फाइबर, सब कुछ ठीक हो, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज करते रहो, गरीब हो तब भी आप बुद्धिमान होकर ऊंचे पदों पर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सब कोई सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ है, सब यही मेहनत करके आगे बढ़े हैं। बात को समझते रहना, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसी प्रकार से अपना मैं टॉपिक पूरा करता हूँ। ओके, थैंक यू।